आज की वीडियो इस्लामाबाद की एंट्रेंस पे बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट जिसको हम 18 इस्लामाबाद के नाम से जानते हैं, इसके बारे में बनाएंगे। इस व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि 18 प्रोजेक्ट जो बन रहा है इसकी आज के दिन में क्या डेवलपमेंट स्टेटस है, बिल्डर इसके कौन है, किन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया और कौन लोग इसको तकमील तक लेके जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज की वीडियो इस्लामाबाद की एंट्रेंस पे बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट जिसको हम 18 इस्लामाबाद के नाम से जानते हैं, इसके बारे में बनाएंगे। इस व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि 18 प्रोजेक्ट जो बन रहा है इसकी आज के दिन में क्या डेवलपमेंट स्टेटस है, बिल्डर इसके कौन है, किन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया और कौन लोग इसको तकमील तक लेके जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के आज के दिन में जिन लोगों ने 2017-18 में इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया उनकी करंट सिचुएशन क्या है, इसके जितने भी ब्लॉक्स लॉन्च हुए इसके अंदर आज के दिन में किन लोगों को पोजेशन मिल गया और किन लोगों को आगे अगले कुछ अरसे में पोजेशन मिलने लगा है। और रिसेंटली जो इन्होंने अपना फेज़ 2 जो लॉन्च किया था, 1 साल हो गया तकरीबन इस चीज़ को भी, जो इन्होंने प्लॉट्स लॉन्च किए थे, उन प्लॉट्स की आज के दिन में करंट सिचुएशन क्या है। और सबसे बड़ा सवाल कि 18 की इंटरचेंज की क्या अपडेट है। तो इंटरचेंज की अपडेट मैंने रखी हुई है आप लोगों के लिए बिल्कुल एंड में, ताकि आप लोग पूरी वीडियो देखें। ठीक है, पूरी वीडियो देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी इस प्रोजेक्ट का क्या सिनेरियो बनने लगा है और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनके आगे फ्यूचर क्या बनने लगा है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को वीडियो के हवाले से, कंटेंट के हवाले से नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट मैं करूँगा 18 में। 18 बेसिकली प्रोजेक्ट 2018 में स्टार्ट हुआ। 2018 का मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा हाइप्ड अप प्रोजेक्ट था ये। पूरी पाकिस्तान में, ओवरसीज़ पाकिस्तान में एड्स, कमर्शियल्स, कैंपेन्स, पूरे इस्लामाबाद, पिंडी में बिलबोर्ड्स, लाहौर में बिलबोर्ड्स, मतलब इन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करने की कोशिश की, ऐसा एरिया बनाने की इन्होंने प्लान दिया जो इससे पहले इस्लामाबाद में एग्जिस्ट नहीं करता था। इससे पहले पूरे पाकिस्तान में इस तरह की टाउन प्लानिंग, जिसके अंदर इन्होंने प्लान किया कि हम 84% एरिया जो है वो वेस्ट एरिया रखेंगे और ओनली 16% एरिया के ऊपर हम डेवलपमेंट करेंगे। जिसके अंदर इन्होंने प्लान दिया विलास का, मतलब 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के 3 साइजेस के इन्होंने विलास लॉन्च किए और अल्ट्रा लग्जरी विलास वो बताए गए और अल्ट्रा लग्जरी और उसके आगे बताया गया कि ये तमाम तर एरिया इसके आगे जो बनेगा वो गोल्फ कोर्स और डिफरेंट जो 84% के अंदर डिफरेंट एरिया बन रहा है उसमें आर्टिफिशियल पॉन्ड्स, आपके 18 होल का गोल्फ कोर्स और उसके बाद मार्केट्स, अम्यूनिटी सेंटर, कम्युनिटी क्लब और इस तरह के ज़बरदस्त शशके जो हैं वो इस सोसाइटी के अंदर बताए गए। और लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर मेजरली इस प्रोजेक्ट ने जो टारगेट किया वो पाकिस्तान के एलीट क्लास को टारगेट किया, जिसके अंदर 1% to 1.5% जो हमारी एलीट क्लास है पाकिस्तान की, वो बेसिक इनकी ऑडियंस थी और उन्हीं लोगों को ये प्रोजेक्ट पिच किया गया। 2018 के अंदर इसके अंदर जो 10 मरला तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये भी इसको हाफ कनाल कहते हैं, 10 मरला मुनासिब नहीं समझते ये किसी भी प्लॉट साइज़ को या घर के साइज़ को, तो इन लोगों ने उसको बड़ा एक एडवांस नाम दिया हाफ कनाल। तो हाफ कनाल का जो इन्होंने विला लॉन्च किया उस टाइम तकरीबन वो 2 करोड़ 80 लाख रुपए का था, जिसकी 2.5 से 3 साल का इन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान बनाया। उस टाइम अगर हम देखें तो ये प्राइस जस्टिफाइड नहीं लगती थी क्योंकि उस टाइम आपको F10 के अंदर 4.5-5 करोड़ रुपए का आराम से जो है ना आपको एक हाफ कनाल का या 10 मरले का जो घर है वो मिल जाता था। तो बहुत सारे लोगों ने इसको कंपेयर करना शुरू किया, इसका कंपैरिजन स्टार्ट हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो एलीट क्लास थी, जो इसके स्टाइल से, जो इस प्रोजेक्ट की प्लान से बड़े इम्प्रेस थे। क्योंकि ऑल दो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि 18 प्रोजेक्ट जो है इस तरह की मास्टर प्लानिंग और इस तरह की डेवलपमेंट मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है जिसके अंदर इतना बड़ा वेस्ट एरिया जो है वो छोड़ा गया हो और इतने खूबसूरत तरीके से एक ही स्टाइल में तमाम तर विलास को जो है वो डेवलप किया गया हो। तो विलास की इनकी जो डेवलपमेंट है, ऑल दो आज के दिन में अगर मैं बात करूं तो विलास काफ़ी सारे इन्होंने डेवलप भी कर दिए, बहुत सारे एरियाज़ में अभी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट है।
बट औरा डेवलपर्स जो कि इंटरनेशनल डेवलपर है, इजिप्शियन कंपनी है, वो इसके मेजर डेवलपर थे। उनके साथ मिलके जेवी में कोस्तान बिल्डर्स और सैफ ग्रुप ने इनका पार्ट लिया, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और इस प्रोजेक्ट की तकमील की तरफ ये गए। और इसके अंदर मेजर जो पॉइंट थे कि लैंड जो था वो सैफ ग्रुप का था और जो इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम हुआ वो आपके जो है औरा डेवलपर्स ने किया। अब कोस्तान बिल्डर्स जो थे वो उसमें कुछ एक दो प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनका वो पार्ट बने और वो प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कंप्लीट भी कर लिए। बट ओवरऑल अगर मैं इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की बात करूं तो आज के दिन में अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखें तो मेजरली आप लोगों को एक बड़ी लैकिंग नज़र आएगी, क्योंकि इन्होंने जितने भी ब्लॉक्स लॉन्च किए, हम पॉइंट वाइज चलते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। देखें, इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले जो विलास के क्लस्टर लॉन्च किए गए 2018 के अंदर, उनको इन्होंने क्लस्टर्स के नाम दिए, जिसके अंदर डिफरेंट क्लस्टर्स थे, जिसके अंदर आप कह लें कि GEDC नाम के डिफरेंट क्लस्टर या डिफरेंट ब्लॉक्स जो है इन्होंने लॉन्च किए। उसके अंदर ई ब्लॉक के अंदर आज के दिन में तकरीबन मैं कहूँगा 70% की जो विलाज है उनकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। उसमें कुछ 20-25% ऐसे विलाज हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन अभी ग्रे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट है, लेकिन आगे फर्दर ऑन उनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। उसके बाद मैं जी ब्लॉक की बात करूं तो उसके अंदर 50% जो विलाज हैं वो उन्होंने आज के दिन में डेवलप कर लिए हैं। और 50% मतलब डेवलपमेंट से मैं मुराद ये होगी कि ग्रे स्ट्रक्चर उनके खड़े हो गए, लेकिन 50% विलाज ऐसे जिनका काम ही आज दिन तक शुरू नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम सी ब्लॉक या एक्स ब्लॉक की बात करें या डी ब्लॉक की बात करें तो उन तमाम तर ब्लॉक के अंदर आज दिन तक इन्होंने विलाज का काम स्टार्ट नहीं किया। उसकी मेजर वजह अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेजरली जो मेरी सोर्सेज है या जहां से मुझे मोस्टली इंफॉर्मेशन आई वो ये बता रहे हैं कि इनके पास एट राइट टाइम पे आज के दिन में जो डेवलपमेंट का फंड्स है उनकी काफ़ी ज़्यादा लैकिंग है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, जिसकी वजह से 18 जो है अपने प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहा। ऑल दो इन लोगों के अंदर जितने लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है उन्होंने अपनी मेजर पेमेंट्स जो हैं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि 3-4 साल का पेमेंट प्लान था, लोगों ने बड़ी टाइमली अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करके अपनी विलास की जो पूरी पेमेंट है 100% उसको कंप्लीट किया हुआ है। बट डेवलपमेंट में मैं कहूँ तो डेवलपमेंट में 18 इन ब्लॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा लैक कर रही है। और मेजरली अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को जब इस्लामाबाद एंटर करते हैं, बोर्ड देखते हैं, उसकी इनिशियल आप लोग उसको डेवलप होता देखते हैं, बड़े इंप्रेस भी होते हैं। ऑल्दो अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इस्लामाबाद में इस टाइम का सबसे लग्जूरियस प्रोजेक्ट अगर मैं कहूँ तो वो 18 है। कैपिटल स्मार्ट सिटी या फैसल टाउन सी ब्लॉक या जो इर्द गिर्द के जितने मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी, वो इस प्रोजेक्ट के करीब भी नहीं लगते। ये एक बड़ी डिफरेंट क्लास का प्रोजेक्ट है, एक बड़ी डिफरेंट कम्युनिटी को ये टारगेट कर रहा है। बट लेकिन डेवलपमेंट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो डेवलपमेंट और डेवलपर्स पाकिस्तान के अंदर लोगों को देखा देखी उन्होंने भी वही रंग पकड़ लिए और आज के दिन में उनकी डेवलपमेंट का काम बहुत स्लो हुआ है। इसके आगे अगर मैं देखें, इसमें एक बड़ी मेजर इनकी जो स्टार्टिंग में इन्होंने जो पॉलिसीज दी थी ना, उसकी वजह से बड़े मेजर लोगों ने इसके अंदर ट्रस्ट किया। लोग हमें बड़ा आके कहते होते थे कि यार 18 ने देखें 18 तो ये ऑफर कर रहा है, आपका प्रोजेक्ट ये ऑफर नहीं कर रहा, या वो प्रोजेक्ट फलां प्रोजेक्ट ये ऑफर नहीं कर रहा। मतलब 18 हमें ये ऑफर कर रहा है कि अगर हम अपनी डिले करेंगे, किसी तरह भी हमारी डेवलपमेंट डिले होती है तो पर मंथ जो है हम आपको 2% का जो है ना उसके ऊपर जो है रिटर्न्स जो है वो ऑफर करेंगे। तो वो उस चीज़ ने बड़ा लोगों के ऊपर ट्रस्ट, यार के बड़े ट्रस्ट वर्दी हैं, देखें अपनी टाइम की कमिटमेंट भी कर रहे हैं, लिख के भी दे रहे हैं हमें आज दिन तक कि हम आपको 2% रिटर्न देंगे अगर हम आपको टाइमली डिलीवरी ना दे सके। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में तो जो लोग, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन जितनी मेरी सोच है, जितने मेरे इन्वेस्टर, जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, जितने मेरे ताल्लुक वाले लोग हैं, उनको तो आज दिन तक इससे कोई रिटर्न नहीं मिला। ऑल्दो ये बड़ी उस टाइम एक हाइप्ड अप चीज़ थी, लेकिन आज के दिन में वो रिटर्न्स नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद अगर मैं इनके प्लॉट्स की बात करूं तो फेज़ 2 के जो ओवरसी इन्होंने 18 फेज़ 2 प्लॉट्स जो इन्होंने लॉन्च किए 2022 में, उस चीज़ को भी आज के दिन में 2 साल हो चुके हैं। बट डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट का काम वहाँ पे ज़ीरो है। बहुत छोटा सा एरिया है जो बिल्कुल स्टार्टिंग का एरिया, वो थोड़ा सा इन्होंने डेवलप किया हुआ है, लेकिन उसके बाद की जितनी भी डेवलपमेंट है, अब ये प्लॉट्स आप देखें, 10 मरले का जो इधर प्लॉट बुक हुआ वो 4-4.5 करोड़ रुपये का बुक हुआ, मतलब इनिशियली 4.25 फिर 4 फिर 4.5 तक भी गया। तो उस 2 से 3 साल के पेमेंट प्लान पे अगेन उसी तरह की इन्होंने पॉलिसी दी। बट स्टिल आज दिन तक अगर डेवलपमेंट की बात करूँ तो डेवलपमेंट में 18 बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट को या इतने रिनोन्ड बिल्डर्स को या इतनी रिनोन्ड कंपनीज को ये चीज़ जेब नहीं देती कि वो भी आम बिल्डर की तरह या आम कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह जो है लोगों को ट्रीट करें। लोगों ने एक मेजर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 70 to 80% अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट
चाहे वो प्लॉट्स हों या चाहे वो विलास हों, उनके अंदर ऑलरेडी पे कर चुके हैं। बट सोसाइटी की तरफ से आज दिन तक जितनी भी अपनी कमिटमेंट्स थी, जिसमें एक मेजर कमिटमेंट इंटरचेंज की थी, जिसमें एक मेजर कमिटमेंट डेवलपमेंट की थी, जिसमें एक मेजर कमिटमेंट लोगों की मोबिलिटी की थी कि अगले हम 3 से 4 साल में लोगों को इस प्रोजेक्ट में मूव कर देंगे, वो आज दिन तक नज़र नहीं आ रही, जो कि मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और मैं चाहूँगा कि ये जिस तरह का प्रोजेक्ट है या जिस तरह का नाम है, जिससे खूबसूरत इसका मास्टर प्लान बनाया गया और जिस तरीके से इसको डेवलप किया गया, मैं चाहता था कि ये टाइमली डिलीवर करे ताकि लोगों का ट्रस्ट बढ़े, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ट्रस्ट बढ़े और लोगों को टाइमली डिलीवरीज हो जो हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। 7 से 8 प्रोजेक्ट ये ओवरऑल आज दिन तक डेवलप कर चुके हैं। बट यहाँ पे आके मुझे लगता है पाकिस्तान में आके इनको भी पाकिस्तानियों की आवाज़ लग गई और डिलीवरी जो है इनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल जो है आज के दिन में वो बन गया। तो 17 टोटल इसके अंदर अपार्टमेंटल प्रोजेक्ट, जिनको पेविलियन के नाम से आप लोग जानते हैं या हाइट्स के नाम से जानते हैं, उसके अंदर मेजरली प्राइवेट और बिल्डर्स ने भी पार्ट लिया, जिसके अंदर इमारात डेवलपर्स ने अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीटली डिलीवर करके लोगों को हैंड ओवर किया और बहुत सारी फैमिलीज उसमें शिफ्ट भी हो चुकी हैं। उसके साथ बनने वाले बाकी जो 2-3 और प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर प्राइवेट कंपनीज ही शामिल हैं। एक चाइनीज़ कंपनी है, वो अपना प्रोजेक्ट बना रही है और उसके अंदर वो मेजरली अपना हेड ऑफिस शिफ्ट करने जा रही है, तो वो एक अच्छी, मैं कहूँगा उन्होंने भी बड़ी तेज़ी से अपनी डेवलपमेंट का काम शुरू किया हुआ है। 2 से 3 और जो सोसाइटी की ओनरशिप के अंदर, जिसके अंदर स्टूडियो बेड अपार्टमेंट्स इन्होंने लॉन्च किए थे या 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट्स लॉन्च किए हुए। 2 बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन तकरीबन अभी तक कंप्लीट हो चुकी है और उनकी पोजेसन भी हैंड ओवर हो चुके हैं। लेकिन बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आज के दिन भी जो है खंडर है, आज के दिन भी उनके ऊपर काम नहीं शुरू हो जा चुका। 70 to 80% उन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है या पेमेंट्स जो है वो की हुई हैं, बट आज दिन तक उनकी डिलीवरी जो है वो ख्वाब ही नज़र आ रही है। अभी तक तो उनके ऊपर कोई ख़ास खातिर खा काम जो है मैं कहूँगा शुरू नहीं हुआ। 3, 4 से 5 ही मेजर ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आज के दिन में आपको प्रॉपर जिनके ऊपर काम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये अगेन प्रोजेक्ट के ऊपर एक अगेन सवालिया निशान है। उसके बाद देखिए, मैं आपको ये सारी नेगेटिव चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ या इस प्रोजेक्ट के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ। देखिए, ये सिर्फ अच्छा नाम, बड़ा नाम होना भी ज़रूरी नहीं होता, डेवलपमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के साथ ही आपकी मार्केट बिल्डअप होती है, डेवलपमेंट के साथ ही आपका जो एक ट्रस्ट है लोगों का वो बिल्डअप होता है और लोग फर्दर ऑन जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके अंदर आपके साथ पार्ट लेते हैं। क्योंकि मेजरली किसी भी बंदे का, जिस बंदे ने भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट किया, किसी भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट की होती है, उसका मेजर कंसर्न यही होता है कि मुझे जो है मेरी चीज़, जब जिस तरह मैं पेमेंट टाइमली कर रहा हूँ, मुझे डिलीवरी भी ऑन टाइम मिल जाए। लेकिन बहुत सारे मैंने देखा है पाकिस्तान में जो बिल्डिंग सोसाइटीज़ हैं वो अपनी डिलीवरी के ऊपर जो है ना काफ़ी कमज़ोर नज़र आती हैं, जो कि मेरे ख्याल से अगर इंटरनेशनली आप देखें, दुबई में देखें, दुबई में रियल इस्टेट इसीलिए बहुत ज़्यादा कामयाब है, या दुबई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसीलिए पाकिस्तान से भी जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के दिन में, क्योंकि वहाँ पे कवानीन है, वहाँ पे कवानीन की पासदारी है। वहाँ पे चाहे बड़ा बिल्डर है कि छोटा बिल्डर है, दोनों पे कानून जो है ना वो सेम लागू होता है और कानून की इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से वहाँ पे टाइमली चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं और डिलीवर होती हैं लोगों को, जिसकी वजह से लोग उनके अंदर बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कमाते हैं, बेहतर उनको प्रॉफिट होता है। या जो लोग घर बनाते हैं या घरों एज अ मूवेबिलिटी लेते हैं या घर के लिए इस सोच से लेते हैं कि मैं उधर शिफ्ट होऊंगा, रहूँगा, तो उनकी रिहाइश भी जो है पॉसिबल हो जाती है उसी टाइम फ्रेम के अंदर जो उनको दिया जाता है। बट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो है लोग काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा हाउसिंग सोसाइटीज़ भी, बिल्डर्स भी, वो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं करते। उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारी चीज़ बिक जाए। लेकिन चीज़ बिक भी जाए ना तो कोशिश किया करें कि उसको टाइमली डिलीवर किया करें। अब जिसमें मैं कहूँगा, देखिए बड़े बिल्डर अब 18, जहाँ तक हमने इनकी बातें नेगेटिव पॉइंट, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, मैं वो हाईलाइट करना भी बड़ा ज़रूरी है, जिसमें इसकी देखें आज के दिन में जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की, 2018 में जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट किया था 2 से 2.5 करोड़ या 3 करोड़ रुपए का, जिसने हाफ कनाल लिया, उस हाफ कनाल की आज के दिन में वैल्यू जो है वो तकरीबन 6-6.25 करोड़ के करीब है। और जिस बंदे ने कनाल का प्लॉट उस टाइम, या कनाल का विला उस टाइम लिया था 6-6.25 करोड़ का, उसकी आज के दिन में वैल्यू 10 से 11 करोड़ है। लेकिन जिन लोगों के साथ जो कमिटमेंट्स हुई थी, जिसमें इंटरचेंज की कमिटमेंट थी या जिस पे टाइमली डिलीवरी, अच्छा बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। मेजरली वो लोग हैं जिनके घर के तो आज के दिन में नक्शा नज़र भी नहीं आ रहा। बट स्टिल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हवाले से 18 की बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। लोगों ने बड़ा अच्छा, जिन लोगों को पोजेसन मिले बहुत अच्छा, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट पे अपनी रिटर्न कमा रहे हैं।
बट लेकिन अगर मैं फर्दर बात करूँ इस प्रोजेक्ट की इंटरचेंज की, तो इंटरचेंज की एक बड़ी न्यूज़ आई है 18 के हवाले से, जो कि है 17th एवेन्यू आपका, जो कि मुझे लगता है कि 18 के जितने भी इन्वेस्टर हैं, ऑल दो इन लोगों ने तो अपनी डेजिग्नेटेड इंटरचेंज की बात की थी, बट डेजिग्नेटेड इंटरचेंज आज दिन तक इनको अप्रूव नहीं हुई। और ये भी वो 17th एवेन्यू जो कि बनने जा रही है, जिसका अभी रिसेंटली CDA के हमारे चेयरमैन है उन्होंने ऐलान किया था, जो कि कनेक्ट करेगी आपकी कश्मीर हाईवे को रिंग रोड के साथ। उस इंटरचेंज या उस रोड से जो है 18 की एक्सेसिबिलिटी जो है वो पॉसिबल होगी। तो स्टिल मुझे लगता है कि एक बेहतर वो ऑप्शन होगा या एक बेहतर ट्रैक होगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट ऑल दो जो इंटरचेंज की कमिटमेंट थी वो तो मुझे आज दिन तक इनकी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन चले, जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है या इस रोड का जो काम है वो जल्दी से जल्दी शुरू हो, बट स्टिल आई थिंक इट विल टेक 2 to 3 ईयर्स कि जिसके अंदर ये 17th एवेन्यू का काम शुरू होगा या उसकी जो है लैंड एक्विजिशन या वो तमाम तर चीज़ें होंगी, उसके बाद इसकी डेवलपमेंट का काम होगा। तो ये रोड 17th एवेन्यू लोगों के लिए, मुझे लगता है 18 के लोगों के लिए या 18 के इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी न्यूज़ है, जिससे 18 का इन्वेस्टर जो है कल को फ़ायदा उठाएगा। ये एक ऐसा रोड है जो आप यूज़ करके 18 प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हो जाएंगे। डेजिग्नेटेड इंटरचेंज मुझे लगता है ख्वाब ही है, इसी पे गुजारा करें। ऑल दो जो है क्लास तो हमारी लीट है, थोड़ी तकलीफ तो उनको होगी, बट थोड़ी तकलीफ लें, लेकिन ये है कि एटलीस्ट आप लोगों को वो जो गंदा सा एक रास्ता था जिसके आप जो 10 फुट का एक रोड था जिससे आप इस प्रोजेक्ट को अप्रोच करते थे, कल वो मेरे ख्याल से आप लोगों की अप्रोच काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो आज दिन तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।